पुजारी जी के साथ रहेंगे तो घंटा तो मिलेगा, थरिया बजाएं हम लोग। मोदी जी आते हैं केवल फीता काट कर चले जाते हैं। जोगी जी क्या ठीक है, जोगी कब अबे ना कि सपने हाँ कब पूछ ही ना इन्हें कहा भैया क्या हो तो कहा जाते। 5 सपा के विधायक हैं, 4 गो बसपा के हैं, 1 गो भाजपा के हैं। बताइए हमारा यहाँ पे एक भी विधायक नहीं है, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। जितना नहीं चाहिए उतना ज्यादा किया है। पूछ लीजिए ज्यादा किया। एक काम दिखा दो मनोज सोनकर, तुम एक काम दिखा दो। हम बताए रुकिए। तो ये शिक्षा का स्तर जितना हरासमेंट हो रहा है, जितना हो रहा है, आप भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। माने कोई लड़के पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है और समाजवादी ही गढ़ रहेगा। बनावटी हिंदुओं का नहीं है, वो बनावटी हिंदू। योगी जी बनावटी हिंदू हैं। बनावटी वो बात करते हैं हिंदू की, काम करते हैं कुछ और। दारा सिंह चौहान, रुकिए, नहीं सुनिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सारा मलाई काट चुके आदरणीय मुलायम सिंह भैया के में जाकर शामिल हो गए, अखिलेश भैया में, तब कहाँ थे बताइए। यही बता रहे हैं गुरुजी, बताइए आप। वो कार्य देश विद्रोह बना दिया जाएगा। पुजारी जी को याद आता है, केवल पुजारी जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान करते हैं। अखिलेश यादव तो केवल हिंदुस्तान की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, और पढ़े लिखे उनके से ज्यादा कोई नहीं है। बीजेपी सरकार की एक चेहरा ये भी है, एनटीपीसी रेलवे के बच्चों के घर में देखिए लाज में जाकर रूम में किस तरह से बेरहमी से मारा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी यही मुनरा सराय मंच पे कहे थे, हवाई चप्पल वालों हवाई जहाज पर चलना है कि नहीं चलना है। सबने कहा हाँ चलना है। तो अब हवाई चप्पल भी हमारा ले लिए। एक चेहरा ये भी है कि हम आज 26 जनवरी मना रहे हैं। एक चेहरा हमने अभी फोन पे दिखाया कि हमारे बच्चे 25 जनवरी को मार खा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा में लोक सेवा न्यूज की टीम पहुंची है। यहां की जनता का मूड क्या है, किन मुद्दों पर मतदान करेगी, क्या 2022 में बदलाव होगा या फिर से एक बार प्रदेश में योगी राज होगा। चलिए जानते हैं किन मुद्दों पर आप मतदान करिएगा। चुनाव के समय आप किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? शिक्षा, रोजगार, किन मुद्दों पर करिएगा? कौन सी सरकार है, कौन सी पार्टी है जो शिक्षा और रोजगार को जो है बढ़ावा दे रही है? बीजेपी क्यों? क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति को लेकर के तो बड़ा सवाल घिरता रहता है। बेरोजगारी को लेकर के बीजेपी पर बड़े सवाल उठते रहते हैं कि बड़ी बेरोजगारी हो गई है बीजेपी के समय में। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको रोजगार मिला है? आपको मिला? हाँ। क्या रोजगार मिला आपको? क्या रोजगार मिला है आपको? अरे रोजगार अभी नहीं मिला है, मिल जाएगा, मिल जाएगा, उम्मीद है। कितनी एज है आपकी? कितनी एज है? 25 साल। चलिए, तो मतलब आपको जी क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कम से कम पुजारी जी के साथ रहेंगे तो घंटा तो मिलेगा, थरिया बजाएं हम लोग, दीपक जलाएं हम लोग, और जो है ताली भी बजाएं। तो इससे अच्छा नौकरी कौन सी मिल सकती है हमको? कौन सी उम्मीद पुजारी से हम कर सकते हैं? वह गोरखपुर में पूजा ही कर सकते हैं, अयोध्या में भी नहीं कर पाते हैं, वहाँ से उनको वहीं कर दिया गया गोरखपुर। इसलिए कि भाई आप अयोध्या भी लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान राम का मंदिर है, वो हमारा मंदिर है, हिंदुओं का। बनावटी हिंदुओं का नहीं है, वो बनावटी हिंदू। योगी जी बनावटी हिंदू हैं। बनावटी वो बात करते हैं हिंदू की, काम करते हैं कुछ और। खेत खिलाते हैं हमारा 5 बिस्सा एक दिन में, और उसको खिला देते हैं किसी और को। सारे यहाँ पशु जितने हमारे यहाँ हैं वो पकड़ के किसी कोई और खा जाता फ्री में। कौन खा रहा है? फ्री में खिलाते हैं जिसको हो जाने। आखिर देख 55 कुंटल के हो जाते हैं हमारा गेहूं खा के, तो वो कहाँ जाते हैं भाई? वो तो वही जाने। अब पशुओं का मुद्दा बनेगा। पशुओं का मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा। हमारे यहाँ अखिलेश पूरा विकास किए हैं। अखिलेश जैसा कोई विकास ही नहीं हुआ। ये सब रोड 6 लाइन बनवाए, पुजारी आके फीता केवल काट रहे, केवल फीता काटने के पुजारी काम करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। अच्छा। यहाँ से बीजेपी को जिताया। अच्छा। लेकिन वह किसी काम के नहीं आए। अमित शाह के साथ मैं मनिका डी 14 में
उसी टाली में मैं बैठा था अमित शाह जी के साथ, मैं, रमाकांत और जोगिंदर यादव, केवल 3 आदमी, और उनके लिए वोट मांगे, सब कुछ किए, लेकिन वह एक बार ताकने भी नहीं आए कि आजमगढ़ में भी कुछ होगा। और आजमगढ़ से रमाकांत भाजपा के हरदी लगाने का काम किए, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं किए। प्रधानमंत्री जी केवल आए, हवाई पट्टी पर फीता काट के चले गए। बलिया तक थी 6 लाइन, उसको गाजीपुर तक कर दिए। अरे भाई, विकास करिए, काम करिए, जनता आपको वोट देती है। और हमको क्या किए? ये नवीन भाई हैं यहाँ, ये मोबाइल रिचार्ज हमारी होती है, इससे बड़ी मेरे पास मोबाइल नहीं हो पाती है। 389 रुपये में होती थी। 1 किलो किसी को चना दे दिए, वो भी मैं नहीं पाया, कभी नहीं, आज तक मैं नहीं पाया। किसी कोटेदार कंदरापुर से पूछ लिया जाए। और मेरा रिचार्ज 455 रुपया, 76 रुपया जोगी जी मुझको देंगे, पुजारी दे पाएंगे। कड़ुआ तेल में लेने जाता हूँ, ये 125 के जगह 250 लेते हैं। मैं अभी कल गेहूँ सींचने के लिए पाइप 120 रुपये किलो की मिलती, 160 रुपया सामने महात्म जायसवाल की दुकान है, 160 रुपया किलो उन्होंने लिए, क्योंकि इतना महंगा पाइप कर दी। इन लोगों से पैसा लेके, इन लोगों दुकानदारों से, पूंजीपतियों से पैसा लेके पावर चन्ना देंगे और सबके पेट पर लात मार रहे हैं, महंगाई सबको चाप रहे हैं एक तरफ से। तो भाई विकास ये तो नहीं है, विकास तो अखिलेश करना जानते हैं और पढ़े लिखे युवा है। और हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ गोपालपुर में जोगिंदर यादव को एक बार अखिलेश यादव दे दे टिकट, और यहाँ की बम्पर पूरे जिले की सबसे ज्यादा बहुमत से यहाँ की सरकार बना देंगे हम लोग, और सबसे बढ़िया वोट से यहाँ के जोगिंदर यादव को टिकट मिला तो यहाँ के विधायक हो गए सबसे ज्यादा। और एक विधायक हमारे जिले में और दबाया जा रहा है, वो है प्रमोद यादव जिले के। उनको सारे नेता, यहाँ के ही नेता लोग उनको दबा देते हैं। प्रमोद यादव जैसा कोई आज तक लीडर नहीं है जिले के अंदर भी। वो अखिलेश यादव विकास किए, लेकिन कई लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ के सांसद हैं, मान लीजिए आजमगढ़ से, आते ही नहीं है ज्यादा। अरे 20 बार आया हूँ मैं, तो 3 बार यही मिला हूँ कंदरापुर में। अभी 1 साल में 3 बार मैं मिला हूँ अखिलेश यादव से। और ये सही सारे लोग जानते हैं, यही मिले हैं क्या भाई साहब, सारे दुकानदार जानते हैं। कंदरापुर में 3 बार कंदरापुर में मिले हैं। जिले की तो बातें छोड़े, कितने बार आए हैं मैं नहीं गिन पाया, आप जिले में 3 बार। आप किन मुद्दों पर मतदान करिएगा, किसे करिएगा वोट आप लोग? देखिए, ये समाजवादी जो है, आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है और समाजवादी ही गढ़ रहेगा। क्यों गढ़ रहेगा? और यहाँ जो भी काम हुआ है वो समाजवादी सरकार में हुआ है, और जो भी एक ईंट रखने का काम हुआ है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही रखे हैं। और यहाँ जो है नौजवान बेरोजगार हो चुका है इनके सरकार में, किसान एकदम परेशान हो गया है, और किसान का रोज जो है कि 5 पैसा सांडों द्वारा उनका खेत चराया जा रहा है। इस वजह से जो है कि इस बार हर जात के, हर बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं, और समाजवादी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, पिछली बार वो 18,000 वोट से जीते थे, इस बार वो 50,000 वोट से जिताने का काम यहाँ के समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। और 12-17 बेरोजगारी दूर थी, महंगाई कम थी, 12 से 17 अखिलेश के समय में। जी बहुत कम थी। यहाँ जो है कि 2012 में जो है कि महंगाई बहुत कम थी, और आज महंगाई बहुत आसमान छू रही है। आप किन मुद्दों में मतदान करिएगा? विकास के मुद्दे को। विकास के मुद्दे पर किसे वोट करिएगा? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव को? क्यों? यहाँ पर आजमगढ़ में देखिए, जो भी काम हुआ सब अखिलेश ने किया। चाहे आप हवाई अड्डा देख लीजिए, मोदी जी आते हैं केवल फीता काट कर चले जाते हैं। यहाँ 6 लेन है, नेशनल हाईवे है, सब अखिलेश की देन है। अच्छा, तो अखिलेश ने काम किया है तो अखिलेश को वोट करेंगे। अखिलेश को वोट करिएगा। चाचा, आप किसे वोट करिएगा? वही किसको? अखिलेश। क्यों अखिलेश को? क्यों? हाँ, हमारे यहाँ का नेता है। क्यों? हमारे यहाँ का नेता है। हाँ, वही है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि अखिलेश और मुलायम का निवासा हो गया है आजमगढ़।
आजमगढ़ निवासा है, जब घर यहाँ है तो निवासे है। स्पष्ट है, मैंने आपको बोला है ना, सही है। वो जमीन लिए निवासा हो गया। निवासा यहाँ के जनपद वालों ने दिया है, आजमगढ़ उनका घर है। आजमगढ़ के जनपद वालों ने दिया है निवासा। निवासा हो गया। नहीं घर नहीं है, घर तो कभी चौधरी चरण से कभी हुआ। वो घर अपना समझते हैं। यहाँ के जो है सही है, आप जो बोल रहे हैं यहाँ सांसद है, यहाँ जो भी काम किए हैं अखिलेश यादव काम किए हैं। यहाँ भाजपा का कोई 1 रुपए का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है, उसके बाद आजमगढ़ जनपद में जितना अंधोनी हुई जितना कोई नहीं है। यहाँ के चाचा कुछ कह रहे थे। जी चाचा, तो अखिलेश यादव ही क्यों, मतलब ऐसा क्यों? योगी जी काम नहीं ठीक करते हैं? ऐसा है ना, ये हम लोग का नेता वही है। अच्छा, अखिलेश है। योगी जी नहीं ठीक हैं? योगी जी क्या ठीक है? योगी कब अबे ना कि सपने में। हाँ, कब पूछे ही ना इन्हें कहो भैया का हो तो का जाते। सिलेंडर दे दिए, सिलेंडर नहीं दुनिया के मिलता, हम लोग को कुछ नहीं मिलता। इतना महंगा हो गया है। खेती किसानी करते हैं आप? हाँ? खेती किसानी हम लोग किसानी लायक है। हम लोग किसानी लायक है। ये जो पैसा मिलता है आपको 2-2 हजार मोदी जी भेजते हैं, आपको आता है अकाउंट में? हमने खाता है ना। खत्म है। आज जो खुलवा रहे थे फ्री वाला हम खोलवेबे ना कहीं का। और जब तब मिलवे ना करते का क्या कर रहे थे? जब मिलवे नहीं करता तो खोलवाए क्या? अच्छा, हाँ, मिले अरे बहुत लोगों को मिल रहा है भाई। जिसको मिला होगा वो अपना वाह गाएगा, जो नहीं पाएगा वो कहाँ से गाएगा? हाँ? आप किसको वोट करिएगा चाचा? हम वोट की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ विकास वाली बात। ठीक है। सबसे विकास में है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवा। मालूम है ना? तो ये शिक्षा का स्तर जितना हरासमेंट हो रहा है, जितना हो रहा है, आप भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। माने कोई लड़के पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते हैं। माने क्या इसकी पहले बुनियाद चीज़ तो असली जिससे विकास होगा। अच्छा, ये हालत है शिक्षा की। और दूसरी बात है, माने विकास हो रहा है, लेकिन गांव गलियारों में जाइए आप तो आपके बगल में बजबजाती हुई नालियाँ निकलेगी। बजबजाती, क्या विकास हो रहा है? भाई सड़कों का विकास हो गया? हो गया यहाँ। अरे चौरे भाई रुकिए भाई, बोल लेने दीजिए। जी, ऐसा है ना, वो गांव में जो है बजबजाती नालियाँ दिखाई देगी आपको। माने ये है तो माने क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी चीज़ तो है बुनियादी चीज़। बुनियाद को बनाइए, बुनियादी विकास होगा। ऐसे थोड़ा ना माने आप दे दिए राशन फ्री कर दिए प्रधानमंत्री का, और गरीब जो ये 500 एकड़ जमीन उसको भी, जिसके पास 1 कड़ी है उसको भी, तो गरीब आदमी तो और गरीब होता है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। क्या विकास है? विकास है। महंगाई त्रस्त है आप लोग? महंगाई तो बहुत, महंगाई तो इतनी तरह से सारे लोग परेशान हैं। हाँ, सारे लोग। अब तो कुछ आलू तनी सस्ता हो गया है। इसके पहले माने 100 रुपया 80 रुपया से कीमत कोई 100 रुपया 80 रुपये से कोई 1 किलो कोई सामान ही नहीं था। हाँ, और महंगाई है। हाँ, महंगाई है। आप लोग तो बड़ा आप लोग तो बहुत चुनाव आप लोगों ने देखा होगा। एक मिनट जी, एक मिनट बोलूंगा जी। क्या कर रहे हैं भाई मनोज? आप लोगों ने बहुत चुनाव देखे हैं। बहुत चुनाव देखे। 22 में क्या मूड लग रहा है लोगों का? मूड में देखिए, 22 में मूड तो लग रहा है कि सपा। हाँ, सपा क्यों? सपा माने ऐसा है कि हर आदमी हर क्षेत्र में परिवर्तन चाहता, आदमी परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, और क्या? अरे चुप। जी, क्या कर रहे हैं? कहने मतलब कि परिवर्तन चाहता है हर आदमी। परिवर्तन क्यों चाहता है? क्या योगी जी का काम? वो तो कहते हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म। तो चरम सीमा पर अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में। कोई बताइए, माने चाहे तहसील हो, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे थाना आपका प्रभारी है, कोई किसी गरीब आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब का कोई नहीं सुन। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ, इन्हीं की रिश्तेदार आदरणीय दारा सिंह चौहान, रुकिए, नहीं सुनिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सारा मलाई काट चुके आदरणीय मुलायम सिंह भैया के में जाकर शामिल हो गए अखिलेश भैया में, तब कहाँ थे? बताइए, यही बता रहे हैं गुरुजी, बताइए आप कहाँ थे तब नहीं कह रहे थे वही बिल्ली ये पूरा मलाई काट लेती है, दूध बच्चा उसको पिला देते हैं? पहले ही कराते थे। क्या कर रहे थे? नहीं, इनको कह रहा था कि माने ऐसा है कि लोग सारे लोग ऐसा है कि माने सारे लोगों की ये
राजनीति में कोई दोस्ती मैं बता रहा हूँ, इनकी बात सुनिए। आजमगढ़ जनपद में अगर 4 उनको मलाई मिली नहीं, होती तो वो आते क्यों? समाजवादी सपा में मलाई मिलती है, अगर- सपा में मलाई मिलती है क्या? अगर मलाई मिलती तो सपा में मलाई खाने आए हैं? नहीं मलाई खाने नहीं आए हैं, वो गरीबों के हितैषी है। वो गरीब के लिए आए हैं, वो उनका सम्मान उसमें नहीं मिला, वो सम्मान के लिए आए हैं समाजवादी पार्टी में। समाज के नाम पे नेता जब एक दूसरे जगह चले जाते हैं तो दूसरों के लिए अच्छा हो जाते हैं, हाथ नहीं पकड़िए जी। आजमगढ़ जनपद में 5 सपा के विधायक हैं, 4 गो बसपा के हैं, 1 गो भाजपा के हैं। बताइए हमारा यहाँ पे एक भी विधायक नहीं है, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। जितना नहीं चाहिए उतने ज्यादा किया है। पूछ लीजिए ज्यादा किया। एक काम दिखा दो मनोज सोनकर, तुम एक काम दिखा दो। हम बताए, रुकिए मैं बता रहा हूँ। आदरणीय शिवपाल सिंह के नेतृत्व में बना था यही ओवर ब्रिज है, बताए खंडहर था, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में बना है। वही सीधारी पुल वाला देख लीजिए कितना बढ़िया, कितना चकाचक है। जाती हुई नालियाँ को नहीं देखे, गाँव में तो विकास होना चाहिए। नहीं प्रधान वो सब। अरे मनोज बेटा पहले बार ऐसा है कि गांव में जो बजबजाती हुई नालियाँ उसको कोई नहीं देखा। बजबजाती नालियाँ मुद्दा है ना? बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से, इनसे बात नहीं हुई है। आप किसे वोट करिएगा? क्योंकि सबकी जी, किसको वोट करिएगा? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव क्यों? अखिलेश यादव ने विकास ज्यादा किया। पूर्वांचल उन्हीं की देन थी, हवाई अड्डे की उन्हीं की देन थी, आज बना है। आज उनके पर तो काम की, ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम अब पलायन, अब बस किराना पलायन ये है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा इनको और कुछ क्या है? इनका तो नारा बस यही हिंदू मुस्लिम करके दुश्मन चीन हमारा। अगर ये करते हैं तो फिर अखिलेश यादव फंस क्यों जाते हैं उन मुद्दों पर? फिर वो भी पाकिस्तान के उनको क्यों याद आने लगती? पाकिस्तान ऐसे वो पाकिस्तान क्यों कहेंगे? वो पाकिस्तान कहेंगे, उनको कार्य देश विद्रोह बना दिया जाएगा। जी को याद आता है, केवल पुजारी जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान करते हैं। अखिलेश यादव तो केवल हिंदुस्तान की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं। वो पढ़े लिखे उनके से ज्यादा कोई नहीं है, इसलिए वह केवल हिंदुस्तान की बात करते हैं और समाज की बात करते हैं। और ये पुजारी जितने हैं ये केवल चीन हमारा दुश्मन चीन है और नाम लेते हैं पाकिस्तान का। चीन का नाम लेने में डर लगता है इनको कि चीन हमको जब जाएगा। केवल पाकिस्तान और हिंदुस्तान करते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। क्या पाकिस्तान हमारा करता है? कुछ नहीं बिगाड़ता है, केवल हमारा बिगाड़ने का काम करता है। तो सारा माल यहाँ अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी यही मुनरा सराय मंच पे कहे थे, हवाई चप्पल वालों हवाई जहाज पर चलना है कि नहीं चलना है? सबने कहा हाँ चलना है। तो अब हवाई चप्पल भी हमारा ले लिए, हवाई चप्पल भी नहीं पैर में छोड़े, हवाई जहाज पर कहां तक बैठाएंगे? बाहर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, अरे इतना तो आप कर दिया कि मेरा हवाई चप्पल भी नहीं आपको नजर में चुभ रहा था कि हवाई चप्पल भी नहीं पैर में छोड़े आप। बाहर प्रधानमंत्री जी और बाहर पुजारी हमारे, बाहर जोगी। ऐसे ये करने से, हिंदू मुस्लिम करने से हम लोग भाई हैं, सब लोग हिंदू हैं, यहाँ के हैं मुस्लिम हुए। यही डम्पी को देख लीजिए, यही आलमबदी को देख लीजिए, यही वसीम को देख लीजिए, ये सब हमारे यही डंगरा के ठाकुर हैं। यही ठाकुर हमारे यहाँ के खड़े हुए हैं। मनोज सोनकर को भी देख लीजिए। सोनकर को क्या देखेंगे? देख लीजिए, मनोज सोनकर को देख लो। हवाई चप्पल भी इसके नसीब में कायदे का नहीं है, 100 साल पर 1 साल पर पुराना है और ये बात करता हूँ। मैं 6 वोट से जीत हराया गया प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी और भी लोग, आप किन मुद्दों पर मतदान? चलिए और भी युवा लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए इधर आइए, किन मुद्दों पर आप मतदान करिएगा? हम देखिए मुद्दे पे नहीं, विकास के मुद्दे पे काम करेंगे। जो विकास करेगा उन्हीं को वोट देंगे। किसको? जो अभी विकास जो करेगा, जिसको नजर में आएगा सर। किसमें संभावना देख रहे हैं आप? देखिए अभी तो फिलहाल बीजेपी जो राम मंदिर बनाया है वो काम तो बहुत बढ़िया, काफ़ी बढ़िया है। बात रह गई विकास की, विकास तो सरकार करेगी ही। 5 साल इसको लगा है अभी समझने बुझने में, विकास तो करेगी सरकार। लेकिन अभी अखिलेश सरकार जो है वो विकास बहुत किए हैं और उनसे अनुसार अखिलेश सरकार ठीक थे, अखिलेश यादव ठीक थे। जी बीजेपी सरकार की एक चेहरा ये भी है, एनटीपीसी रेलवे के बच्चों के घर में देखिए लाज में जाकर रूम में किस तरह से बेरहमी से मारा जा रहा है। आजकल के सारे स्टूडेंट मारे जा रहे हैं।
इतने आगजनी होने के बाद, देश की इतनी सरकारी संपत्ति खराब होने के बाद आज हमारे रेलवे मिनिस्टर जी का ध्यान केंद्रित हुआ है। तो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वो आने के लिए बोले हैं। इतने इन्होंने बेरहमी से सारे इलाहाबाद छात्रों को पीटा है, इतने बेरहमी से कुचलने की बात कर रहे हैं। हमारी जो मीडिया भी है वो भी एक कहीं न कहीं हमारी उसका इंटरनेशनल रैंक 140 के पार है। हमारी मीडिया के स्तर, हम सारे पत्रकार बंधुओं कहते हैं कि हमारा देश रेलवे में या बाई राफेल खरीद कर नंबर 1 नहीं हो सकता। पहले आज हम 26 जनवरी के रूप में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमारे रूप में देखिए कि हमारे इंडिया के लोग कितने, हमारे एक चेहरा ये भी है कि हम आज 26 जनवरी मना रहे हैं। एक चेहरा हमने अभी फ़ोन पे दिखाया कि हमारे बच्चे 25 जनवरी को मार खा रहे हैं। ये हमारी ये तो 26 जनवरी 1947 के एक दिन पहले की बात है, जब गांधी जी ने बोला था आज हमें रोना भी आ रहा है, आज हमें हंसना भी आ रहा है, हमारा देश पिछड़ भी रहा हो। आज देखिए हमारे छात्रों के यही हाल है। हम ऐसे पुलिस वालों को क्या होना चाहिए? ऐसे पुलिस वालों को अभी क्या करेंगे, वो बिना ऊपर से परमिशन मिले कोई भी पुलिस ऐसे नहीं करेगा। लेकिन कभी भी ऊपर के अधिकारियों के कभी भी कार्रवाई नहीं होगी। वो आखिरी में क्या, तब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तलब करेगा, तो वो दिखाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने के रूप में वो क्या करेंगे, 20 पुलिस वालों को सस्पेंड मैंने कर दिया। लेकिन कभी भी एक IPS लेवल के DSP लेवल के बिना कोई भी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं कर सकता, जो कि स्वाभाविक है इस बात को। लेकिन वो अभी दिखाने के बाद तो मैटर तूल पकड़ेगा कि मैंने 20 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मैंने उस और भी देखना चाहूँगा कि बनारस में डिवाइडर गिर गया, उस पर जांच हुआ, कितना क्या हुआ, आज तक उसका कोई भी एक भी बात नहीं सामने आई। जबकि जिस तरह से बोलेरो में लोग व्यक्ति मारे, उस ठेकेदार के साथ क्या हुआ, इस पर कोई नहीं बात करेगा। आप युवा हैं, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है? बेरोजगारी हर बच्चे के बाल झड़ रहा है। आप साइकोलॉजिकल रूप से देखिए कितने प्रेशर में हैं, सबका बाल झड़ रहा है। रियलिटी यही है। आप इतने प्रेशर में हैं, घर से, समाज के, इतना 4 साल 5 साल पढ़े, फिर क्या हो रहा है कि 5 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। मैं कह रहा हूँ एक टीचर जो पढ़ा रहा है उससे क्वेश्चन नहीं गलत हो रहा। कैसे पेपर सेट करने वाले कि 5-5 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, 8-8 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, कोई ये अच्छा तरीका है? बाद में क्या है, अब तो एक नहीं कर रहे हैं कि पेपर दो, एक करो, फिर एक मुद्दा और भी, एक स्टेप और भी है। हाई कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट देखो, उसके बाद आप पाओगे नियुक्ति पाओगे। बताइए कितनी अच्छी बात है। जबकि सरकार के पास इतनी बड़ी 150 करोड़ की वैक्सीनेशन, अगर सरकार अपने दृढ़ संकल्प से हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहें, पूरे विश्व में सबसे सफल काम किया है कोविड के रूप में। लेकिन क्या अगर वो चाहें तो 30 करोड़ 20 लाख 21 लाख के लिए एक अच्छा एग्जाम पैटर्न नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया, बिल्कुल कि भाई इतना बड़ा काम अगर वो कर ले रहे हैं, उसका श्रेय ले रहे हैं, हाँ। तो एग्जाम कराने में चूक कहाँ हो जाती है? एग्जाम कराने में चूक हो जा रही है। 21 हम तो कहते हैं अगर वो इतने हैं, मैं कह रहा हूँ इतने प्रोफेसर हैं, मैं आज भी मानता हूँ पूरे ज़िले में अगर कहीं पढ़ाई अगर अच्छे लेवल प्रोफेसर है, कोई आज जिला में कितना भी प्राइवेट सेक्टर बने, लेकिन सिवली का एक प्रोफेसर के आगे कोई नहीं टिक सकता। उनसे क्यों नहीं फ्री में ऑनलाइन कोचिंग कराई जा रही है? पूरे आज प्राइवेट सेक्टर पूरा यही कोटा में बच्चे जा रहे हैं, 3-3 लाख रुपए एडमिशन के लिए फीस जमा हो रही है, 2-2 लाख रुपए, 20-20 हज़ार रुपये रूम का भाड़ा, बच्चे कर नहीं पा रहे, गरीब फैमिली आगे नहीं आ पा रही है। आप क्यों नहीं सरकार एक अच्छा IITian से एक अच्छा हायर करके उस तरह से वो खुद भी चला सकती है, फ्री ऑफ कास्ट चला सकती है। सरकार के पास जितना अच्छे संसाधन है, वो तो इंटरनेशनल फ्रांस से प्रोफेसर आ सकते हैं माननीय जी के। मतलब शिक्षा व्यवस्था अगर सरकार चाहे तो अच्छी कर सकती है, उससे अच्छी कौन? क्या यही IIT है, यही IIT खड़गपुर जो सन 1980 की ईस्वी से आज MIT पूरे विश्व में भारत की अगर टेक्नोलॉजी के मामले में एक नाम आया है, एक समय आया। अगर वो कर सकते हैं, वो चाह दें तो पूरा कुछ भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सरकार से जितने भी कुशल लोग हैं कहीं न कहीं सरकार में हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। IITian IAS इतने बढ़िया एग्जाम करा रहे हैं, तो अच्छे लोग हैं। एक बंदा अगर है, मैं कहता हूँ फिजिक्स पढ़ाना है, 120 क्लास होगी, बहुत होगी 300 क्लास होगी।
अगर एक IITian अगर हायर किया जाए तो मैं कहता हूँ 10 करोड़ में हायर होगा, जो सबसे टॉप हो। अगर प्राइवेट कोचिंग 10 करोड़ में पूरे इंडिया में फिजिक्स सबसे टॉप पढ़ाया जा सकता है, मात्र 10 करोड़ में। सरकार बातें कितनी करती है, 1 लाख करोड़ की, 10,000 करोड़ की, 20,000 करोड़, और वहाँ साला 5 करोड़ की केवल बात है, 10 करोड़ की बात है कि एक सब्जेक्ट सुधर जाए। आज कहीं न कहीं बात, हम हिंदी माध्यम के छात्र हैं, बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े रिसर्च पेपर, मैं UPSC का तैयारी करता हूँ, तैयारी इंग्लिश में हो रहा है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है। आज एक बच्चे एजुकेशन के रूप में जाने से पहले उसको एक और भी है समस्या कि पहले हम इंग्लिश में परिवर्तित। आज चाइना आगे है, उसके फंडामेंटल में जाइए, उसका सारे बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक उसके ओन एजुकेशन में है, उसके ओन सिस्टम में, ओन लैंग्वेज में है। इंडियन को सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ, यूपी, बिहार, जितने इधर के बेल्ट हैं, उनको पहले एक इंग्लिश से जूझना पड़ रहा है, जबकि वो हिंदी स्थानीय भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, आप मानते हैं? पढ़ाई में होनी चाहिए। आज चाइना आगे है, वो देखिए कितना ऐसा, अगर बंदा क्लेवा पहन रहा है 5 रुपये का, उस पर भी चाइना हावी है। उसके सोचिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है। हमें बात करने से चाइना से एक कर देंगे, चाइना से हम झड़प कर लेंगे। आज भी अभी डाटा $120 मिलियन का चाइना से आयात करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा है, समझना चाहिए इस बात को ना। हम चाह कर भी उसको नहीं कर पा रहे हैं। वो बहसबाजी से, मुद्दे उठाने से नहीं काम चलेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। व्यक्ति से, तानाशाही से, आत्मकेंद्रियता से नहीं काम होगा कोई भी। कि ये तो सरकार है कि हर इतना जनता कोई भी उसकी पॉलिसी आ रही है, बिना सोच समझे आ जा रही है। फिर क्या हो रहा है कि तब मामला गर्म हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, चाहे किसान मुद्दा, चाहे CAA हो, चाहे NRC हो, फिर उसको पीछे कर ले रही है, माफ़ी मांग ले रही है। ये कौन सी बात है भाई? जितने लोग मर रहे हैं, मार खा रहे हैं, जितने लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं कि हम इंडिया में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, जो भी है, इस बात को समझना चाहिए। इसको सरकार ना समझी कर रही है। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं उनका मूड क्या है, किस तरफ उनका रुझान है। चाचा, आप किसे वोट करिएगा, किसको मतदान करिएगा, वोट किसे करिएगा, वोट किसे करिएगा चुनाव में? भाजपा को। क्यों भाजपा, क्यों भाजपा, क्यों? भाजपा ने क्या कर दिया, भाजपा ने क्या कर दिया, भाजपा ने क्या कर दिया? जो कर रहा है क्या कर रहा है बता नहीं पा रहे हैं आप, भाजपा ने क्या कर दिया? बताइए, कुछ तो बताइए। सिलेंडर बढ़ा दिया है 1000। क्या कर दिया, क्या कर दिया? चलिए, मतलब इनको पता ही नहीं, लेकिन भाजपा को ही करेंगे। चलिए और भी लोगों से पूछ लेते हैं उनका मूड क्या है। इधर आइए जरा, आप किन मुद्दों पर मतदान करिएगा, किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? अच्छाई के मुद्दों पे। कौन अच्छा है? हाँ, कौन अच्छा है जो चल रहा है? कौन? योगी जी। काम कर दिया है योगी जी ने प्रदेश के लिए? क्या किया है? हाँ, वो जनता को दिख रहा है काम। आप ही है, मान लीजिए, बता दीजिए क्या अच्छा लग रहा है? आज तक राशन की जितनी बढ़िया सुदृढ़ व्यवस्था हुई है, इसके पहले हुई थी क्या? मार्च तक ही है, लेकिन मार्च तक है, लेकिन हो सके मार्च के बाद बंद हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। 2-2 हज़ार रुपए की नहीं, रुक जाइए, बोल रुकिए भाई, खाएंगे 5 किलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले ये भाई बोल लेने दीजिए इन्हें भी। इसके पहले जब 2000 की किस्त आई किसान सम्मान निधि, तो यही फंडा उठा था कि 2 किस्त आके बंद हो जाएगी। आज सभी लोग जो पात्र हैं 2-2 हज़ार की किस्त ले रहे हैं कि नहीं, बंद हो गई वो। जो सरकार की संस्था आ जाती है वो बंद नहीं होती है। विपक्षी अगर मान लीजिए, अगर विपक्षी बंद भी करता है या तो उसका हानि होती है। लाभ में कोई आरक्षण का जो मुद्दा था कितने दिन के लिए था, क्यों बरकरार चला आ रहा है? वो 5 साल का था ना। आरक्षण का कोटा कितने दिन का था? वो आजीवन के लिए थोड़ी था, क्यों चला आ रहा है? राजनीति है, चलने दीजिए। तो उसी तरह इसी चल रहा है ये भी।
उसी तरह जो आप मानते हैं कि ये जो राशन वाला भी है इसका अब राजनीतिकरण हो चुका है? नहीं, अब जिन चीजों का राजनीतिकरण हो जाता है वो चीजें बंद नहीं होती है, जिन पर वोट मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जनता को सुविधा चाहिए ना, सुविधा चाहिए ना, तो जो सुविधा मिल रही है वो बंद क्यों होगी? ये सुविधा केवल आपको चाहिए, यहाँ सारे और भी लोगों से बात करते हैं। नहीं चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। ये सुविधा बताइए भाई, ये सुविधा सभी लोग ले रहे हैं, कोई ये नहीं कि पर्सनल किसी कास्ट का एक लोग ले रहे हैं, सभी कास्ट के लोग ले रहे हैं। सभी कास्ट के लोग रहे हैं। चलिए, आप किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? देखिए, राष्ट्र के मुद्दे पे मतदान होने वाला, महादान होने वाला है। और ये देश में जो महापर्व है उत्तर प्रदेश का चुनाव, हमारे साथ साथ अन्य प्रदेश के भी चुनाव हैं, और हमारे सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता समर्थक भी यहाँ पे हैं, सारे लोग हमारे हैं, और सारे मुद्दे हैं। वोट तो डालना है, मतदान तो एक ही हमको करना है, और बड़े बुद्धि विवेक के साथ करना है। मोदी जी के नेतृत्व में देश को जितने पैदान पर उन्होंने ले गए हैं, वो आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मीडिया चैनल चला रहे हैं, आपको भी जानकारी है, छिपा नहीं है। बाकी जब सरकारें थी, कांग्रेस थी, तब क्या राष्ट्र सुरक्षित नहीं था? सुरक्षित था, वो भी सुरक्षित, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस जमाने में भी पत्रकारिता थी, इलेक्ट्रिक मीडिया थी, क्या आज जैसी है? जैसे आप हमारे बीच में आए हैं, आप आज के 20 साल पहले मीडिया नहीं आती थी। सही बात है। हमारी बात जनता नेता तक नहीं जाती थी, सरकार तक नहीं जाती थी, लेकिन आज आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की दया से, दृष्टि से, इलेक्ट्रिक चैनल के माध्यम से हमारी बात सरकार तक जा रही है, देश तक जा रही है। सरकार उस पर पहल कर रही है, और उस पहल करके उस पर जनता के बीच में काम कर रही है। सरकार ने कौन सा काम नहीं किया? बताइए, माताएं और बहनों को इज्जत को उसने इज्जत घर दे करके काम किया, ठीक है, दिया ना। शिक्षा, इतने बड़े कोविड-19 का जो अभी महामारी चली है, आप बताइए, हम हमारे विधानसभा में, हमारे जिले में सांसद भी थे, विधायक भी थे, सारे लोग अपनी मौत का खौफ था, रोड पे कोई नहीं आया, लेकिन सरकार ने ऐसे विषम परिस्थिति में घर घर गरीबों को अनाज, गल्ला, मैं कहता हूँ लोग कहते खाते भी हैं, अरे सरकार बंद कर दी, 2000 लेते भी हैं, सरकार बंद कर, क्यों ले रहे हैं? किसी गरीब को दे दीजिए, या तो बैंक में अप्लाई कर दीजिए कि मेरा किसान निधि सम्मान बंद कर दे, और मांगिए, हम लोग बंद कर दे रहे हैं लेना। बड़े बड़े भाई, मैं आपको प्रधानमंत्री चुन रहा हूँ, मैं आज से आपको प्रधानमंत्री चुन रहा हूँ, आप महंगाई घटा दीजिए, बहुड़ा आप केवल महंगाई घटा दीजिए, हम लोग लेना, सारे लोग, सभी लोग, बताइए बहुड़ा की सरकार चाहिए, लोगों को राशन नहीं चाहिए, हम लोगों का सम्मान निधि नहीं चाहिए, केवल बहुड़ा महंगाई। इनको भी बोलने दीजिए। भैया ये महंगाई हटाइए, रोजगार चाहिए, महंगाई हटाइए, ठीक है भैया। पहले, इसके पहले पे नहीं था, जो तेल है, सरसों का तेल जो खाने वाला है, वो इतना महंगा नहीं था। इतना महंगाई इसके पहले कभी नहीं आई थी। पेट्रोल जो हम लोग चल रहे हैं भैया, इतना महंगा कभी हुआ था इसके पहले? महंगाई से आप त्रस्त हैं? जी बिल्कुल। और रोजगार हमको चाहिए। देगा कौन? रोजगार कौन देगा? रोजगार कौन दे पाएगा? सत्ता में कोई भी आए, उससे हमसे नहीं मतलब है। हम जो मांग रहे हैं, जनता को खुश करना चाहिए, ठीक है। जनता क्या सोच रही है, ये अपने आप सोच मत बनाइए। जनता तो मर रही है, ठीक है, आप उसकी सोच को बदलिए, ठीक है। अगर आप उसकी सोच को बदलेंगे तो आप जब उसको खुश रखेंगे जनता, तब आप भी उसके साथ खुश रहेंगे, ठीक है। नहीं, रोजगार की अगर बात करें, चलिए, योगी जी तो 5 साल रह लिए, कई कंपनी है भैया, या कोई कंपनी है जे जा दिल्ली बम्बई कहाँ कमाए जाए, ठीक है। एक को कंपनी है ना, रोजगार हुआ हाली देखा था। अरे मार्क्स का कंपनी से का होई, जने काम करिए। चलिए, और भी लोगों से। जी, आप कुछ कह रहे थे, हम तो कहने के लिए जो बुनियादी बात थी उस पर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, बहुड़ा को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अरे मैं उस स्तर पे तो हूँ नहीं, देश पे प्रधानमंत्री के लिए बहुत लोग हैं, योग्य लोग हैं, नहीं, बात उसकी नहीं है। बात तो प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री कोई ना,
हमारे न रहने पे भी कोई तो होगा, सही बात। आने वाले समय में भी कोई होगा। जो भी आएगा देश हित में, राष्ट्र हित में वो काम करेगा। हमारी पूर्व की सरकारें थी, उन्होंने भी प्रदेश के लिए काम किया। उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने घर पे ले गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे सरकार ने अपना काम करते गया, जनता तक पहुंचाती गई। जनता को क्या चाहिए जानते हैं कि कुछ भी नहीं किया। अभी कह दिया जाए कि चंद्रयान में विपक्ष गया, नासा में विपक्ष गया, रेलवे का विस्तार विपक्ष ने किया, संचार की व्यवस्था विपक्ष ने किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी पूर्व की सरकारें, विपक्ष की सरकारें भी हमारी काम की, प्रदेश के लिए, देश के लिए काम की, ऐसा नहीं। और ये भी सरकार काम की है, ऐसा नहीं क्या। जब कंपेयर करेंगे बेहतर कौन है? अभी देखिए समय अनुसार हमने बोला ना, अभी 15 साल पहले मीडिया, 15 साल पहले इलेक्ट्रिक चैनल नहीं था, आज है। विपक्ष ने नहीं बेचा, केवल यही हमारी हवाई चप्पल से हवाई जहाज पर उड़ाने वालों ने ही बेच दिया हमारे लाल किला को। आज 26 जनवरी का दिन है, हवाई चप्पल से हमको हवाई जहाज पर बैठाते बैठाते हमारा लाल किला ही आज बेच दिया। इतनी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इतनी शर्मनाक बात क्या होगी कि लाल किला हमारा बेच दिया गया? अरे हमारा दिल बेच दिया गया। लाल किला क्या, मेरा दिल बेच दिया गया। इस भारत का वह लाल किला मेरा दिल है। अब मेरा दिल है। अब गुजराती व्यापारी होते ही हैं, तकलीफ क्या है फिर? व्यापारी भाई, गुजरात के व्यापारी होते हैं, 500 की नोट में उनकी आवाज आती है। अभी वीडियो बना के बनाइए, उनकी भी आवाज आती है। वो तो भगवान के रूप में आने वाले समय में पूजे जाएंगे, वो महान कहलाएंगे। मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री जी को मेरे तरफ से भी भगवान का रूप मिले, वो भगवान का लिखवा ले गिरिज बुक में। लेकिन इतना अन्याय किसी ने नहीं किया था गरीबों के साथ जितना आज गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। कोई 5 लोग अगर रोड पर जाएगा तो उसको कोरोना हो जाएगा, और इनकी रैलियां 5 लाख की होगी, कोरोना कोट नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। कोरोना 5 लाख लोगों को देख के बहुत दूर कोरोना देख के आपका मस्कवा छूट गया। वो छूट गया मेरा, वो भाग जाता है, वो भाग जाता है, चीन भाग जाता है, क्योंकि चीन में नाम नहीं आ पाता है। यहाँ ये नहीं ले पाते चीन का नाम, केवल पाकिस्तान का नाम लेंगे, पाकिस्तान में बम गिराएंगे, चीन में दम नहीं है गिरा सकते। अरे बार भाई वाह, इतना झूठ बोलने वाला तो मैं आज तक नहीं देखा। क्या कुछ कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? इतिहास गवाह है, जब जब शासन पर कोई व्यापारी वर्ग बैठा है, आप पर्चिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, या जितने यूरोपीय कंट्री आज हैं, आज वो चाहे आगे हैं, चाहे उनसे इतिहास सीखा जाए। जब देश के प्रधानमंत्री पद पर या उच्च पद पर जब व्यापारी है, जब तक उस देश का नाश हुआ। आप पर्चिया का इतिहास उठा कर आज रात को कभी पढ़िएगा, आपको पूरे पता चल जाएगा कि जब एक व्यापारी हर चीज़ को एक ही एंगल से देखना मैं कह रहा हूँ कितनी इस सरकार में संसदीय मर्यादा का ख्याल रखा है। आपके पास कोई भी एक संसदीय होता है, उसका कार्य होता है, कोई समिति कितना बनी, आज तक विपक्ष का नेता नहीं चुना गया। लोकपाल में उसको उठा के देखिए, लोकपाल का बिल बना 2014 में पास हुआ, उसको करते करते सुप्रीम कोर्ट तब तलब किया कि आप इस पर करिए, तब इन्होंने लोकपाल का नियुक्ति किया। यह सरकार की नैतिक दायित्व की पूरी मंशा को व्यक्त करता है। अगर कोई इंटेलेक्चुअल हो तो उसको ये समझ सकता है कि इस पर कितनी, और ये लोकपाल क्या है, पारदर्शिता पर है, ईमानदारी पर है। ये सरकार की ईमानदारी पारदर्शिता के लिए सरकार कितना खुद को तैयार है। सरकार पारदर्शी नहीं है, हाँ नहीं, खुद ना तैयार है, वो सब दिख रहा है। चलिए ठीक है। और कोई व्यक्ति है जो अपनी बात रखना चाहे, अन्यथा हम कार्यक्रम को यहीं खत्म करें, समाप्त करें? कोई व्यक्ति है जो जी क्या करें? योगी और मोदी जी जो है कि 5 किलो राशन को रोजगार समझ रहे हैं, सम्मान निधि को रोजगार समझ रहे हैं, राम मंदिर आप लेते हैं? लेते हैं? नहीं लेता हूँ। राम मंदिर को रोजगार समझ रहे हैं, जान लीजिए। इस बार बीजेपी का यहाँ खाता खुलेगा नहीं। पिछली बार चलिए खुल गया था। चलिए तो सफाई देख लीजिए कितनी सफाई। चलिए, स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं, वो हर जगह उड़ रही हैं। तो आपने यहाँ के लोगों का मूड जाना, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ की जनता का मूड क्या है। अगले विधानसभा में चलेंगे, वहाँ की भी जनता का मूड आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।